हम लोगों ने कल देखा था कि जो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स है उसमें लगभग 20 मिनिमम सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, और बहुत इजी और बहुत ही लिमिटेड एरिया है इसका। तो हम लोग बात करेंगे, शुरुआत करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, लेकिन यहां पर इसका मतलब संचार नहीं है, यहां पर इसका मतलब है संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, इस प्रकार से कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो बातें बोल रहे हैं, अगर हम इस तरीके से बोलना शुरू करें कि आपको समझ में ना आए, जैसे जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, और जो भी पढ़ा अगर आपको वो चीज समझ में आ गई है उसी सेंस में जिस सेंस में मैंने वो पढ़ाया है आपको, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन पूरा हो गया। लेकिन अगर हम शुरुआत से लेकर अंत तक बोलते चले गए और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है संप्रेषण नहीं हुआ। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन का जो मूलभूत तत्व है, मूलभूत तत्व है वो क्या है? समझ में आना। हम सामने वाले से कुछ भी बोलते जाए, अगर उसको समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या कम्युनिकेशन पूरा होगा? ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको ये? बोलिए जी बोलिए। सर, आ रहा है। कम्युनिकेशन जी पूरा सर, हो आ रहा है रहा ना यहाँ पर हमारे आपके बीच में? है। जी सर। ठीक। जी। तो अगर जी सर। सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आ रही तो आप कितना बोलते रहिए, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू। ठीक है, कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक व्यक्ति हुए हैं एसपी रॉबिन्स। एसपी रॉबिन्स ने डिफाइन किया है कम्युनिकेशन को, कि कम्युनिकेशन क्या है। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन जो है वो विचार, जानकारी या भावनाओं का विनिमय है। ठीक है, बशर्ते उन्हें समझ लिया जाए। ठीक, इंग्लिश में है कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशंस, इमोशंस, प्रोवाइडेड दैट इट इज अंडरस्टूड। ठीक, तो हम आपको ले जाते हैं एक ऐसी जगह जहां पर कोई मेला लगा हुआ है, एक लाउड स्पीकर यहां से बज रहा है, एक लाउड स्पीकर उधर से बज रहा है, और इतना शोर हो रहा है, और हम आपसे पूछे कि बताइए कि यहाँ पर क्या चीज कही जा रही है, तो आवाजें तो हर जगह से आ रही हैं लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको अंडरस्टूड नहीं हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। तो जब तब तक क्लैरिटी नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा, तब तक वहां पर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें कि जो संचार है या संप्रेषण है, संप्रेषण का जो मूल तत्व है वो क्या है? समझ। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि संप्रेषण का मूल तत्व क्या है? संप्रेषण का मूल तत्व है समझ। जब तक सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं लेता है तब तक संप्रेषण कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक, तो यहां पर एक व्यक्ति हुए हैं शैमन, और एक हुए हैं वीवर। शैमन और वीवर ने यहां पर संप्रेषण के तत्वों की बात की है, संप्रेषण के तत्वों की बात की है। तो इनको समझने के पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग। अगर मुझे आपके पास कोई बात पहुंचानी है तो सबसे पहले
क्या होगा? सबसे पहले मेरे दिमाग में एक विचार आएगा, एक आइडिया आएगा कि इस सामने वाले व्यक्ति से ये बात कही जाए। तो मेरे मन में विचार आया, उस विचार को मैं क्या करूंगा, शब्दों में कन्वर्ट करूंगा। उस विचार को मैं शब्दों में कन्वर्ट करूंगा। शब्दों में कन्वर्ट करने को बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब कूटकरण। और जब हम अपने विचार को शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो विचार बन जाता है एक संदेश। संदेश यानी कि मैसेज। ये जो तीनों काम हो रहे हैं ये किसके द्वारा हो रहे हैं? मेरे द्वारा हो रहे हैं। कि मेरे मन में एक आइडिया आया, उस आइडिया को हमने शब्दों में कन्वर्ट किया, जिससे वो क्या बन गया, जिससे कि वो मैसेज बन गया। और हम कौन हैं? हम संदेश को भेजने वाले हैं, यानी कि प्रेषक हैं। यानी कि कौन है? सेंडर हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये जब मैसेज आ गया तो हम ये डिसाइड करेंगे कि इस मैसेज को आपके पास कैसे भेजा जाए। तो यहाँ पर हम ट्रांसमिशन कि उसको आपके पास कैसे भेजा जाए, चिट्ठी से भेजा जाए, बोल के भेजा जाए, इशारे से बताया जाए, ईमेल कर दिया जाए, व्हाट्सएप कर दिया जाए, मैसेज कर दिया जाए, किसी के द्वारा कहलवा दिया जाए, किस तरीके से आपके पास भेजा जाए, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन या चैनल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन या चैनल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन या चैनल का मतलब हो गया प्रसारण या माध्यम। अगर मेरे मन में कोई विचार आया, उसको हमने शब्दों में कन्वर्ट भी कर लिया, उसका संदेश भी बना लिया और आपको बताया ही नहीं, तो क्या संप्रेषण होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो चीज तो मेरे पास ही बनी हुई है, मैंने उसको किसी से कहा ही नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले वो जिसके लिए आया है विचार उसके पास तक पहुंचाई जाए, उसको बताया जाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? ट्रांसमिशन या चैनल जरूरी है। और किस ट्रांसमिशन या चैनल का इस्तेमाल करना है ये कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड आप बाय डिसाइड करो प्लीज सर। सेंडर, भेजने सेंडर। वाला। ठीक है। सेंडर डिसाइड करेगा कि हम किस ट्रांसमिशन या चैनल से ये मैसेज आपके पास भेजें। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस तरीके से आपके पास भेजेंगे कि हम जूम मीटिंग का लिंक भेजेंगे, और जूम मीटिंग का लिंक जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद मेरी बातें, मेरे ये जो शब्द हैं ये आपके लिए संदेश हैं, जो पहले मेरे दिमाग में आए, फिर मैंने उनको शब्दों में इनकोड किया और अब ये इस प्रसारण माध्यम से आपके पास पहुंच रहे हैं। अब जब आपके पास पहुंचे तो आपने उनको सुना। अगर आप अपना ईयरफोन कान से निकाल दे तो क्या रिसीव कर पाएंगे? नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने उसको सुना, यानी कि आपने उसको रिसीव किया। ठीक। रिसीव किया यानी कि आपने उसको प्राप्त कर लिया, तो ये प्राप्ति हो गई। अगर यहाँ पर जो मैं हिंदी बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर फारसी में बोलने लगूं तो क्या इसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको फारसी नहीं आती है तो, क्योंकि आप उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो जो भाषा में बोल रहा हूँ वो आती है, तो आप उसका मतलब निकाल रहे हैं कि मैंने क्या बोला। तो जो संदेश आपको मिला है आप उसका मतलब निकालेंगे, और इस मतलब निकालने को बोलते हैं डी कोडिंग। डी कोडिंग। एनकोडिंग यहां पर मैंने की, अब आप क्या करेंगे? उसका मतलब निकालेंगे, डी कोडिंग करेंगे, और इसको बोलते हैं अकूटकरण। हिंदी में अकूटकरण बोलते हैं। जब आप उसको डिकोड कर लेंगे, उसका मतलब निकाल लेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे? समझेंगे। आप उसको समझ लेंगे। अंडरस्टैंड अगला तत्व है, अंडरस्टैंडिंग। आपने उसको समझ लिया। जब आप उसको समझ लेंगे तो जो आपको समझ में आया है उसके आधार पर आप हमको फीडबैक देंगे। अगर मेरे सामने खड़े हैं तो सर हिला देंगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, या आपकी आंखों में देख के मैं जान जाऊंगा, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख के मैं जान जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग दूर दूर है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि समझ में आया? तो आप मुझसे बोल देते हैं कि हाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर जो संप्रेषण है वो कंप्लीट हो गया। और जब मैंने आपसे पूछा कि समझ में आया और आपने कहा कि हाँ आ गया या नहीं आया, तो ये आप मुझे क्या दे रहे हैं?
फीडबैक दे रहे हैं या प्रतिपुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पर हमारे ये संप्रेषण का साइकिल पूरा हो जाता है। ये जो पहले तीन चीजें हैं ये सेंडर के दिमाग में हो रही हैं, और फिर यहां से ये जो हो रहा है, ये जो तीन चीजें हैं, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है रिसीवर या प्राप्तकर्ता। अगर शुद्ध हिंदी में और बात करें तो इसको बोलते हैं प्रेषणी, प्रेषक, प्रेषणी या प्रेषिती भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इस पूरे में कोई डाउट तो नहीं आपके मन में? ठीक। नहीं सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं यहां से बोलता हूं या आप वहां से बोलते तो सितार बजने लगता है या खड़खड़ाहट आने लगती है, और जब वो सितार बजेगा और जब खड़खड़ाहट आएगी तो क्या यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ या वहां से आप जो बोल रहे हैं वो क्या आपको या मेरी समझ में आएगा? नहीं आएगा, नहीं सर। ये बात ही नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर आइडिया के आने से लेके यहाँ पर अंडरस्टैंड तक के बीच में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ रुकावटें, बाधाएं, अड़चनें आ सकती हैं, जो इस संदेश को या तो समझने से हमको रोक देंगी या डिकोड करने से रोक देंगी या हम तक पहुंचने से रोक देंगी। तो जो रुकावटें, बाधाएं या अड़चनें आती हैं, इनको नाम दिया जाता है नॉइज का। ठीक है, नॉइज की जो सरल भाषा में हिंदी है वो तो शोर है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब शोर नहीं है। इसका मतलब होता है इस पूरे संप्रेषण के प्रोसेस में, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आने वाली रुकावट, बाधा या अड़चन। और ये रुकावट, बाधा या अड़चन संप्रेषण के किसी भी स्तर में आ सकती हैं। हो सकता है कि ये आइडिया के स्तर में आ जाए कि हमारे दिमाग में कोई विचार आ रहा है, तब तक किसी ने हमें टोक दिया और हम भूल गए कि हम क्या कहने वाले थे या क्या सोचने वाले थे। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे दिमाग में कोई ऐसा विचार आया, कभी कभी एग्जाम में होता है कि आप कोई सवाल का उत्तर लिखने जाते हैं तो दिमाग में तो होता है लेकिन शब्द नहीं मिलते हैं कि हम उसको कैसे लिखें। होता है कि नहीं होता है? होता जी है। सर। तो ये दिक्कत किस चीज की है? आपके पास आइडिया तो है लेकिन आप एनकोडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो नॉइस आई या जो रुकावट आई वो किस स्तर पर आ गई? एनकोडिंग के स्तर पर आ गई। मैसेज में कन्वर्ट नहीं हो पाया, या आपको ट्रांसमिशन का चैनल नहीं मिल पाया, या जो चैनल आपको मिला उस चैनल ने आगे बात पहुंचाई ही नहीं। फोन आपका डेड हो गया, इंटरनेट आपका खत्म हो गया, या आपकी बात मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसमिशन चैनल का माध्यम है। या आपने अगर किसी व्यक्ति से कहलाकर भेजा तो उसने अपनी तरफ से दो तीन बातें या तो जोड़ दी या दो तीन बातें घटा दी, या अपने हिसाब से बात को तोड़ मरोड़ के हमको बताया, जैसा आजकल की मीडिया करती है। तो यहाँ पर ये रुकावट किस स्तर पर आई? ट्रांसमिशन या चैनल के माध्यम से आई। क्योंकि संप्रेषण या कम्युनिकेशन तभी होगा पूरा जब जिस सेंस से और जिस उद्देश्य से सेंडर ने बात कही है उसी उद्देश्य से वो बात रिसीवर के पास पहुंच जाए और उसी सेंस में वो उस बात को समझ ले। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये एक पुल है। ठीक है, ये इस पुल का मान लिया उत्तरी किनारा है और ये इस पुल का दक्षिणी किनारा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा घर है और आप हमारे घर के बगल में रहते हैं और हम लोगों ने कहा कि पिक्चर देखने चलना है, तो आपने कहा कि ठीक है चलते हैं। और मैंने कहा घर से निकलेंगे तो साथ साथ घर वाले देखेंगे तो कहेंगे ये लोग साथ में कहीं घूमने गए, तो जाहिर सी बात है पिक्चर देखने गए। तो ऐसा करना कि ये जो पुल है, पुल का नाम रख लेते हैं, मान लो पुल ए, इस पुल के नीचे मिलना। ठीक है, समझ रहे हैं ना, पुल के नीचे मिलना है। तो अब हम पुल के नीचे जब पहुंचे और हम यहाँ पर खड़े हैं, आप हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने कहा कि पुल के नीचे मिलना तो मेरा मतलब था पुल के इस किनारे पर मिलना, आपने समझा कि पुल के इस किनारे पर मिलना। तो आप यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं,
और यहाँ पर क्या यह संप्रेषण पूरा हुआ था? आपने मेरी बात सुन भी ली, नहीं सर। आपने मेरी बात समझ भी ली कि हाँ पुल के नीचे मिलना है, लेकिन आपने उस सेंस में नहीं समझी जिस सेंस में मैंने कही थी, क्योंकि मेरे कहने का मतलब था कि ये वाला किनारा, और आप समझ बैठे ये वाला किनारा। तो यहाँ पर भी एक रुकावट आ गई, एक बाधा आ गई कि मेरी बात पूरी क्लियर नहीं हो पाई। तो संप्रेषण तभी पूरा होगा जब जिस सेंस में सेंडर ने बोला है उसी सेंस में रिसीवर उस बात को समझ ले, अदरवाइज संप्रेषण अधूरा है, पूरा नहीं है। ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको? ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास संप्रेषण के या कम्युनिकेशन के कितने अवयव आए, कितने एलिमेंट आए? तो यहाँ पर हमारे पास संप्रेषण के बेसिकली 9 एलिमेंट आते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया है? साफ कर दूं इसको? हाँ सर। जी सर। तो हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये दिए किसने हैं? ये दिए हैं शैनन और वीवर ने। और जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? आइडिया। आइडिया या विचार। विचार। उसके बाद होगी उसकी एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि कूटकरण, शब्दों में ढालेंगे हम। एनकोडिंग के बाद होगा उसका संदेश में रूपांतरण, यानी कि मैसेज बनेगा। और फिर इस संदेश को हमारे पास या आपके पास भेजने के लिए हम एक माध्यम की तलाश करेंगे, प्रसारण के माध्यम की तलाश करेंगे, जिसको बोलेंगे ट्रांसमिशन या चैनल। ठीक है। उसके बाद आपको रिसीव होगा, यानी कि अगला तत्व है रिसीविंग, यानी कि प्राप्ति। और रिसीविंग के बाद अगला है आप उसको डिकोड करेंगे कि उसका मतलब क्या है, अकूटकरण। डिकोड करने के बाद आप उसको समझेंगे कि हाँ ये बात कही गई थी तो इसका मतलब ये है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, समझ। समझने के बाद आप हमको फीडबैक देंगे कि हाँ आपकी बात से हम सहमत हैं या असहमत हैं, या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, प्रतिपुष्टि। और उसके बाद है नॉइज। नॉइज मतलब डिस्टर्ब। डिस्टरबेंस, रुकावट, बाधा, कावन। अड़चन, हिंड्रेंस। ये हमारे पास नॉइज है। दुनिया का कोई भी काम कम्युनिकेशन के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको यहाँ पर अपनी बातों को, अपने विचारों को साझा करना होता है। और अगर हम विचारों को साझा करना बंद कर दें तो ये दुनिया काम करना बंद कर देगी। सारे काम रुक जाएंगे अगर कोई भी किसी से कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन ना करे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है आज की जो एरा है वो इंफॉर्मेशन की एरा है, और मानव तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके ही जीवित है। सारे काम कम्युनिकेशन से ही है। आप दुकान में सामान लेने जाते हैं तो वहां भी कम्युनिकेशन होता है। आप दुकानदार से दाम पूछते हैं, वो दाम बताता है, आप चीज लेते हैं और फिर चले आते हैं। स्कूल जाते हैं तो वहां पर टीचर से कम्युनिकेट करते हैं। आप ऑफिसर बन जाएंगे तो अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे आप ऑर्डर लेंगे और नीचे उस ऑर्डर को भेजेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। ये सब कम्युनिकेशन ही तो है। मानव को तो छोड़िए, जानवर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जंगल में शेर आता है तो लंगूर चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुन के हिरन भाग खड़ा होता है। ये भी तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। अगर कहीं पर हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर। हाँ, यस तो मैं ये कह आ रहा रही था। है। क्या कह रहे हैं? तो मैं ये आ रही कह है सर आवाज। हाँ जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर कम्युनिकेशन ना केवल इंसानों के बीच में, बल्कि जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, चींटियां हैं और बाकी जो लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबके बीच में कम्युनिकेशन होता है।
तो कम्युनिकेशन जीवन का एसेंस है, सार है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल को बोलते हैं शाब्दिक और नॉन वर्बल होता है अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है जहां पर आप अपनी बात को शब्दों के द्वारा सामने वाले के पास पहुंचाएं। तो शब्दों के द्वारा आप बात दो तरीके से पहुंचा सकते हैं, बोलकर या लिखकर। जब बोलकर पहुंचाते हैं तो ये होता है ओरल यानी कि मौखिक, और जब लिखकर पहुंचाते हैं तो होता है रिटन यानी कि लिखित कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब जहां पर शब्दों का इस्तेमाल किए बिना इशारों से, आंखों से, हाव भाव से या बॉडी लैंग्वेज से आप अपनी बात कह देते हैं, तो वो होता है नॉन वर्बल। छोटे में अगर आप मम्मी के साथ कहीं मार्केट में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं मेहमान बन के, और अगर वहां पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ सामने वो रिश्तेदार आके रख देता है और आपका मन ललचाता है कि उसको खा लें, तो आप मम्मी की तरफ देखते हैं और मम्मी आंखें दिखा देती हैं, जिसका आप मतलब समझ जाते हैं कि छूना बिल्कुल नहीं है ना। तो वरना घर जाके अंजाम बुरा होगा। ठीक, तो यहाँ पर मम्मी ने वहां पर कुछ बोला नहीं है, वर्बल कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, केवल सारा कम्युनिकेशन आंखों के थ्रू हो गया। उन्होंने आंखें दिखाई और आप उसका मतलब समझ चुके कि यहाँ पर खतरा है, इस चीज को छूने की जरूरत नहीं है, और आप समझ के उसका अनुपालन कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं छूते हैं। तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? ये नॉन वर्बल या अशाब्दिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना रखते हैं आज, और थोड़ा थोड़ा करके कम्युनिकेशन को 4-5-6 दिन में खत्म कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए कि इसका कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में पूरा हुआ, आपको समझ में आया ये कि नहीं समझ में आया इतना? आ जी गया सर। सर। जी सर, आ गया। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, जी हाँ सर। तो देख लीजिएगा इसको, और फिर हम लोग इसको रोज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, 10-10, 15-15 मिनट, और ये खत्म कर देंगे जल्दी से। ठीक है, तो इतना रखते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड जी नाइट सर। कुसुम जी। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट सर। गुड थैंक यू नाइट, सर। गुड वेलकम। नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट नंदिनी जी।